स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्विड्स के बारे में, यानी सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस। तो ये स्क्विड्स जो हैं एक्चुअली होते क्या हैं, ये बहुत सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर्स होते हैं जिनसे हम बहुत ही छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर कर सकते हैं। और ये बेस्ड होते हैं ऐसे सुपर कंडक्टिंग लूप्स पे जिनमें जोसेफ्सन जंक्शन होता है। स्क्विड्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट करंट और रेडियो फ्रीक्वेंसी। दो तरह के ये जो स्क्विड्स हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट करंट या डीसी स्क्विड की। तो जो डीसी स्क्विड है इसे इन्वेंट किया गया था 1964 में। जो साइंटिस्ट हैं वो फोर्ड रिसर्च लैब के थे और पहले जोसेफ्सन इफेक्ट आया था, उसके बाद इसका डिस्कवरी हुआ था। इसमें होता ये है कि दो जोसेफ्सन जंक्शन जो हैं, हम क्या करते हैं, दो जोसेफ्सन जंक्शन लेते हैं और ये दोनों पैरेलल होते हैं सुपर कंडक्टिंग लूप में। एक सुपर कंडक्टिंग लूप लिया, उसमें दो पैरेलल जोसेफ्सन जंक्शन को रखा, ठीक है। और ये एक्चुअली डीसी जोसेफ्सन जंक्शन पे बेस्ड है। जब मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस की हम पहले बात करते हैं, तो जो इनपुट करंट आप यहाँ दे रहे हैं, तो वो इनपुट करंट जो है वो दो ब्रांच में बराबर बट जाएगा। अब मान लेते हैं कि एक ज़रा सा अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फ्लक्स हम इस सुपर कंडक्टिंग लूप में एक्सटर्नल फ्लक्स हम अप्लाई करते हैं, बहुत थोड़ा सा एक्सटर्नल फ्लक्स अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो करंट है उसकी स्क्रीनिंग हो जाएगी। यहाँ पे जो करंट है वो बिल्कुल स्क्रीन हो जाएगा। तो करंट की स्क्रीनिंग होने की वजह से यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये एक्सटर्नल फ्लक्स को कैंसिल करने की कोशिश करेगा। जो आपने अप्लाई किया है उसको ये कैंसिल करने की कोशिश करेगा। तो जो करंट है एक ब्रांच में, हमने कहा कि दो ब्रांच में ये करंट बट जाएगा, तो एक ब्रांच में जो करंट है वो सुपर कंडक्टिंग लूप के एक ब्रांच में जो करंट है वो आई के डायरेक्शन में है और उसको हम I + IS/2 ऐसे लिख सकते हैं। जो दूसरे ब्रांच में वो ठीक अपोजिट है, तो I - IS/2 ऐसा हम इसे लिखेंगे। जैसे ही करंट किसी भी एक ब्रांच का दूसरे वाले ब्रांच से एक्सीड हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, तो किससे एक्सीड होगा, ये किसी भी एक ब्रांच का करंट जो है वो क्रिटिकल करंट जो है उससे एक्सीड हो जाएगा, जोसेफ्सन जंक्शन के क्रिटिकल करंट से एक्सीड हो जाएगा। तो जो रिंग है आपकी, ये जो सुपर कंडक्टिंग रिंग है, ये आपकी जो रिंग है आपकी ये रेजिस्टिव बन जाएगी और साथ में एक वोल्टेज तभी अपीयर होगा, ठीक है। आपको एक वोल्टेज मिलेगा जंक्शन के पास में। अब मान के चलें कि जो एक्सटर्नल फ्लक्स हमने अप्लाई किया था उस फ्लक्स को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और अब वो φ0/2 से बढ़ जाता है। अब क्योंकि जो फ्लक्स जो सुपर कंडक्टिंग लूप ने एनक्लोज कर रखा है वो इंटीग्रल नंबर होना चाहिए फ्लक्स क्वांटा का, तो इस केस में जो स्क्विड है वो अब स्क्रीन नहीं करेगा फ्लक्स को और वो एनर्जेटिकली प्रेफर करेगा कि जो φ0 की वैल्यू है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो अब की बार वैसा नहीं हुआ जैसे पिछली बारी हुआ था, तो स्क्रीनिंग करंट जो है अब अपोजिट डायरेक्शन में आपका स्क्रीनिंग करंट फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनिंग करंट जो है वो हर बार चेंज होगा, डायरेक्शन बदलेगा जब जब फ्लक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी हाफ इंटीजर मल्टीपल के। तो जो क्रिटिकल करंट है वो ऑसिलेट होते रहेगा, एक बार बढ़ेगा एक बार कम होगा एज अ फंक्शन ऑफ अप्लाइड फ्लक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो अगर इनपुट करंट अब IC से ज़्यादा हो जाता है, अब आपका जो इनपुट करंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, जो ये इनपुट करंट था उसको हम बढ़ा दे रहे हैं, IC से भी ज़्यादा करते हैं, तो जो स्क्विड है वो रेजिस्टिव मोड में ही एक्ट करने लग जाएगा।
या ऑपरेट करने लग जाएगा। तो वोल्टेज जो है वो अब बन जाएगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का एक फंक्शन, क्योंकि करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक जो होती है डीसी स्क्विड की वो हिस्टेरेटिक होती है। तो एक शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाएगा ताकि हिस्टेरेसिस से बचा जा सके। तो स्क्रीनिंग करंट जो है, जो स्क्रीनिंग करंट है यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, अप्लाइड फ्लक्स डिवाइडेड बाय सेल्फ इंडक्टेंस, रिंग के सेल्फ इंडक्टेंस से डिवाइड करके हमको मिलेगा। तो हम आसानी से डेल वी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं आर डेल आई, और 2i इज इक्वल्स टू 2 डेल फाई अपॉन एल, जहाँ पे एल आपका सेल्फ इंडक्टेंस है। तो डेल वी इज इक्वल्स टू आर अपॉन एल इंटू डेल फाई, ये हो जाएगा। दूसरा टाइप का जो स्क्विड है वो है आपका आर एफ स्क्विड जिसे कहते हैं। ये जो स्क्विड है ये भी उसी लैब में ही इन्वेंट किया गया था। ये AC जोसेफसन इफेक्ट पे बेस्ड है आपका, और इसमें सिर्फ एक जोसेफसन जंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये कम सेंसिटिव होता है DC से, और इसको आसानी से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जो RF स्क्विड है इसे इंडक्टिवली कपल किया जाता है रेजोनेंस टैंक सर्किट के साथ में। तो डिपेंडिंग की जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उस पर डिपेंड करती है ये बात कि स्क्विड जो है वो ऑपरेट करता है रेजिस्टिव मोड पे, तो इफेक्टिव इंडक्टेंस जो है टैंक सर्किट की वो चेंज होती है। तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होती है। तो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट आसानी से हम कर सकते हैं, और इसीलिए जो भी लॉस अपीयर होता है वो वोल्टेज के अक्रॉस ही अपीयर होता है। ठीक है, तो ये RF स्क्विड था। अब स्क्विड के कुछ यूजेस हम देखेंगे। इनका जो यूज़ है मैग्नेटोएंसेफेलोग्राफी में यूज़ किया जाता है, जिससे कि न्यूरल एक्टिविटी ब्रेन की आसानी से मेजर की जा सकती है। दूसरा, मैग्नेटोगैस्ट्रोट्रॉफी में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए रिकॉर्डिंग की जाती है असल में स्टमक की। तीसरा है मैग्नेटिक मार्कर मॉनिटरिंग मेथड। इससे ट्रेस किया जाता है कि आप जो भी मेडिसिन्स हैं, ऑरली अप्लाइड जो ड्रग्स हैं, उनके पाथ को ट्रेस किया जा सकता है। चौथा है कि इससे डिटेक्टर्स में यूज़ किया जाता है, MRI या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो हम कहते हैं वहाँ पे। कार्डियोलॉजी में भी इसका यूज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड इमेजिंग में। ठीक है, तो ये स्क्विड के बारे में कुछ जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।